क्या सिर्फ 2 दिनों की तेजी ने पूरे बाजार की दिशा बदल दी है? क्या अब सोना सीधे नए रिकॉर्ड बनाएगा या अगले हफ्ते फिर से बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी? और आखिर अमेरिका से ऐसा कौन सा डेटा आया जिसने पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट को हिला दिया? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो सभी बड़ी खबरें जो अगले पूरे सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों को तय करेंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि ट्रेडर्स, निवेशकों और शादी के लिए खरीदारी करने वालों को इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड रेट टुडे की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले हफ्ते सोने और चांदी के बाजार में जो कुछ हुआ उसने लाखों निवेशकों की सोच बदल दी है। कुछ ही दिनों पहले तक ऐसा माहौल बन गया था कि अब सोने की कीमतें लगातार नीचे जाएंगी। कई लोग यह तक कहने लगे थे कि अभी खरीदारी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बाजार में और बड़ी गिरावट बाकी है। लेकिन बाजार ने हमेशा की तरह सभी को चौंका दिया। सिर्फ 2 कारोबारी दिनों के अंदर सोने और चांदी ने ऐसी जोरदार वापसी की कि पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इन दोनों कीमती धातुओं पर आ गया। जो लोग गिरावट में खरीदारी कर चुके थे, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, जबकि जो लोग और सस्ते भाव का इंतजार कर रहे थे, उनके मन में अब एक नया सवाल पैदा हो गया है। क्या कहीं खरीदारी का मौका हाथ से तो नहीं निकल गया? यही सवाल इस समय हर निवेशक, हर ज्वेलरी खरीदार और हर ट्रेडर के मन में चल रहा है। दोस्तों, आज हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर बाजार पलटा क्यों। अमेरिका से ऐसा क्या हुआ जिसने डॉलर को कमजोर कर दिया? फेड चेयरमैन के बयान का क्या मतलब है? भारत में लोग रिकॉर्ड मात्रा में पुराना सोना क्यों बेच रहे हैं? और आखिर अगले सप्ताह सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं? तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के सबसे ताज़ा अपडेट से। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी की सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबरें देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गोल्ड रेट टुडे को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ भाव नहीं बल्कि भाव के पीछे की असली वजह भी आसान भाषा में समझ आई जाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताज़ा भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 237 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1896 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2370 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,700 रुपये है। जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,37,000 रुपये पहुंच गया है। दोस्तों, अगर आप पिछले 7 दिनों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाएंगे कि चांदी में लगभग 20,000 रुपये प्रति किलो तक की तेजी देखने को मिली है। इतनी बड़ी तेजी बहुत कम समय में अक्सर देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि अब हर किसी की नज़र चांदी पर भी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये वही चांदी है जिसमें कुछ दिन पहले लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। बाजार में डर का माहौल था, लोग खरीदारी करने से बच रहे थे, कई निवेशक अपनी होल्डिंग बेच रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा ट्रेंड ही बदल गया? दोस्तों, इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आया रोजगार डेटा है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जब भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई देती है, तब वहां का डॉलर मजबूत होता है। और जब डॉलर मजबूत होता है तो आम तौर पर सोना और चांदी पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन इस बार ठीक उल्टा हुआ। बाजार को उम्मीद थी कि अमेरिका में बड़ी संख्या में नई नौकरियां जुड़ेंगी। विशेषज्ञों के अनुमान भी काफी मजबूत थे। लेकिन जब वास्तविक आंकड़े सामने आए तो वे उम्मीद से काफी कमजोर निकले। इसका मतलब यह निकाला गया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है। बस यहीं से पूरा खेल बदल गया। कमजोर रोजगार डेटा आते ही डॉलर इंडेक्स में गिरावट शुरू हो गई। जैसे जैसे डॉलर कमजोर हुआ, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की खरीदारी बढ़ती चली गई, क्योंकि दुनिया भर के बड़े निवेशक ऐसे समय में डॉलर छोड़कर सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हैं। और सुरक्षित निवेश की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है सोना और चांदी। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों में दोनों धातुओं में शानदार उछाल देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ रोजगार डेटा ही इस तेजी की वजह है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, और वह कारण है फेडरल रिजर्व, यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक। फेड चेयरमैन के हालिया बयान ने बाजार की सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने संकेत दिए कि महंगाई का दबाव पहले की तुलना में कम होता दिखाई दे रहा है। इस बयान के बाद निवेशकों को लगा कि फिलहाल ब्याज दरों में जल्दबाजी में बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों, ब्याज दरें और सोने का रिश्ता हमेशा उल्टा माना जाता है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो सोने पर दबाव आता है, लेकिन जब ब्याज दरें स्थिर रहने की उम्मीद बनती है तो सोने को मजबूती मिलती है। यही वजह है कि फेड चेयरमैन के बयान के बाद बड़े निवेशकों ने दोबारा सोने और चांदी में खरीदारी शुरू कर दी। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाजार में एक और ऐसी चीज हुई जिसने तेजी को और ज्यादा ताकत दे दी, और वह थी
शॉर्ट कवरिंग। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में ट्रेडर्स गिरावट की उम्मीद में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाजार अचानक ऊपर जाना शुरू हुआ, उन्हें अपने पुराने सौदे बंद करने पड़े। इसी प्रक्रिया को शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। जब हजारों ट्रेडर्स एक साथ अपनी शॉर्ट पोजीशन काटते हैं तो बाजार में खरीदारी और तेज हो जाती है। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों की तेजी सामान्य तेजी नहीं थी, उसमें निवेशकों की खरीदारी भी थी और शॉर्ट कवरिंग भी। दोनों ने मिलकर बाजार को नई ताकत दी। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि अब सोना लगातार ऊपर ही जाएगा या फिर अगले सप्ताह फिर से कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी बात करेंगे भारत की, जहां रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद लोगों ने ऐसा काम किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अप्रैल से जून के बीच भारत में लगभग 50 टन पुराना सोना बाजार में वापस आया। आखिर लोग सोना बेच क्यों रहे हैं? क्या उन्हें आगे गिरावट का डर है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? यही पूरी जानकारी हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके निवेश का फैसला बदल सकती है। अब जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 90,564 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,13,205 रुपये है। 100 ग्राम का भाव 11,32,050 रुपये है। दोस्तों, इस हफ्ते 18 कैरेट सोने में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। जो लोग गिरावट के दौरान खरीदारी कर चुके थे, उन्हें अब अच्छा फायदा दिखाई देने लगा है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक खरीदारी नहीं की है, उनके मन में यही सवाल है, क्या अभी खरीदें या थोड़ा इंतज़ार करें? दोस्तों, अगर आपकी खरीदारी शादी, परिवार या किसी ज़रूरी काम के लिए है, तो केवल बाजार का अनुमान लगाकर लंबे समय तक इंतज़ार करना सही नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप निवेश के उद्देश्य से खरीदारी कर रहे हैं, तो हमेशा चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। यानी एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना जोखिम कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ी खबर बाकी है। अब हम बताएंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। अगले सप्ताह किन बड़ी घटनाओं पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी? दिवाली तक सोने और चांदी को लेकर विशेषज्ञ क्या संभावना जता रहे हैं? और आखिर ट्रेडर्स, निवेशकों तथा ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए इस समय सबसे सही रणनीति क्या हो सकती है? इसलिए वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गोल्ड रेट टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। हम रोजाना आपके लिए सोने और चांदी की सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में मार्केट अपडेट लेकर आते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। अब जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,400 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,07,200 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,34,000 रुपये है। 100 ग्राम का भाव 13,40,000 रुपये है। दोस्तों, इस पूरे सप्ताह 22 कैरेट सोने में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि अगर रिकॉर्ड हाई की तुलना करें तो कीमतें अभी भी नीचे चल रही हैं। यही वजह है कि कई ज्वेलर्स का मानना है कि शादी विवाह की खरीदारी करने वाले लोग धीरे धीरे बाजार में वापस लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर तेज़ी का मतलब ये नहीं होता कि बाजार अब लगातार ऊपर ही जाएगा, और हर गिरावट का मतलब ये भी नहीं होता कि बाजार खत्म हो गया। बाजार हमेशा उम्मीद, डर, आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक घटनाओं के बीच चलता है। यही कारण है कि कभी एक खबर कीमतों को हजारों रुपये ऊपर ले जाती है, तो कभी दूसरी खबर उतनी ही तेजी से नीचे भी ला देती है। दोस्तों, अब अगले सप्ताह की बात करते हैं। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका से आने वाले नए आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। अगर महंगाई से जुड़े आंकड़े उम्मीद से कम आते हैं, अगर रोजगार बाजार में कमजोरी बनी रहती है, अगर डॉलर इंडेक्स दबाव में रहता है और अगर फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों को लेकर नरम संकेत मिलते हैं, तो सोने और चांदी में तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन अगर आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत आते हैं, अगर डॉलर दोबारा मजबूती पकड़ता है या फेड के अधिकारी सख्त बयान देते हैं, तो बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। यानी अगले सप्ताह भी उतार चढ़ाव काफी तेज रह सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दिवाली तक सोना और चांदी फिर से नए रिकॉर्ड बना सकते हैं? मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत होती है, डॉलर कमजोर रहता है और दुनिया में राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोने और चांदी में
लंबी अवधि की मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बाजार बिना रुके लगातार ऊपर जाएगा। बीच बीच में गिरावट और मुनाफा वसूली आना बिल्कुल सामान्य बात है। इसीलिए लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। अब जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14,650 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,17,200 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,46,500 रुपये है। 100 ग्राम का भाव 14,65,000 रुपये है। दोस्तों, इस हफ्ते बाजार खुलते ही लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली। यानी पिछले सप्ताह की शुरुआत जहां कमजोरी के साथ हुई थी, वहीं सप्ताह का अंत खरीदारी के मजबूत माहौल के साथ हुआ। अब अगले कुछ दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विदेशी निवेशक अपनी खरीदारी जारी रखते हैं या फिर ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली शुरू होती है। अब बात करते हैं रणनीति की। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस समय किसी भी दिशा में बिना पुष्टि के बड़ा दांव लगाने से बचें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव काफी तेज है और छोटी सी खबर भी अचानक बड़ा मूव ला सकती है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो एक साथ पूरी खरीदारी करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। और अगर आप शादी या परिवार की ज़रूरत के लिए गहने खरीदना चाहते हैं तो केवल यह सोचकर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना कि कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी हमेशा सही फैसला नहीं होता। ज़रूरत के हिसाब से योजना बनाकर खरीदारी करना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भरोसे का प्रतीक माना जाता है। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है, जब भी शेयर बाजार में डर बढ़ता है, जब भी डॉलर कमज़ोर होता है, तब निवेशकों का रुझान फिर से सोने की तरफ बढ़ने लगता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक भी लगातार अपने गोल्ड रिजर्व पर ध्यान देते हैं। अब आने वाले सप्ताह में यह देखना होगा कि अमेरिका से आने वाले नए आर्थिक आंकड़े बाजार की दिशा तय करते हैं या फिर डॉलर की चाल एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों को नई दिशा देती है। फिलहाल बाजार पूरी तरह डेटा आधारित हो चुका है, इसलिए हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपके अनुसार अगले सप्ताह सोना महंगा होगा या सस्ता? क्या आपको लगता है कि सोना 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया स्तर छू सकता है या फिर एक बार फिर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही हर दिन सोने और चांदी की सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज और सबसे आसान भाषा में अपडेट पाने के लिए गोल्ड रेट टुडे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।